नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान का जो चेहरा है वो एक बार फिर से सामने आ चुका है, इसीलिए पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट या रोग नेशन कहा जाता है। पाकिस्तान में जितने टेररिस्ट रहते हैं वो खुलेआम रैलीज करते हैं और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, अभी मैं इसके पहले ही डिस्कस कर रहा था उस चीज़ को, कि वो घूम घूम के हर जगह पर बताते हैं कि भाई टेररिज्म का सबसे बड़ा जो ग्रसित है जो नेशन, वो तो पाकिस्तान खुद ही है, क्योंकि टेररिस्ट से हम खुद परेशान हैं, हम खुद इनको ख़त्म करना चाहते हैं, हम भारत के साथ डायलॉग करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बातें। अब फिर से उनके यहाँ के एक टेररिस्ट ने खड़े होकर के ओपनली भारत को चैलेंज किया है। पहलगाम टेरर अटैक में जो मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है सैफुल्लाह कसूरी कहते हैं उसको, कहा जा रहा है कि उसका ही इस पूरे पहलगाम टेरर अटैक में हाथ था, वो ही इज़ अ मेन मास्टरमाइंड। उसने खुलेआम रैली कंडक्ट की, बहुत सारे टेररिस्ट उसमें आए हुए थे, बहुत सारे पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता उसमें आए हुए थे और पाकिस्तान की सरकार ने लिटरली कुछ भी नहीं किया। उसके साथ सिर्फ अकेले वही नहीं, और भी कई सारे टेररिस्ट जो अभी तक अपने बिल में थे, जब उनको समझ में आ गया कि अब मामला शांत हो गया है और अब इंडिया कुछ नहीं करेगा और अब कुछ नहीं होगा, मामला पूरी तरीके से सॉर्टेड है, तो वो सब अपने बिल से निकल के जगह जगह पर एक पॉलिटिकल रैली कर रहे हैं और बड़े बड़े स्लोगनियरिंग और बड़े बड़े जिहादिस्ट स्लोगन्स दे रहे हैं। इसी में एक और टेररिस्ट है जिसका नाम है तला सईद। तला सईद जो है वो इंडिया की मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट में 32वें नंबर पर आता है और इंडिया को बड़ी ज़रूरत है इसकी। इसने भी खुलेआम जो है रैली करी और उस रैली में खुलेआम जिहादिस्ट स्लोगन्स दिए और पाकिस्तान की सरकार ने कुछ भी नहीं किया। डिटेल में समझते हैं इस पूरे न्यूज़ को, क्या हुआ एग्जैक्टली और पाकिस्तान क्या कर रहा है। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने, अगर आप 2026 या 27 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने आपके लिए बिगेस्ट एवर डिस्काउंट देकर के सबसे लोएस्ट प्राइस पर अपने यूपीएससी सीएससी के कोर्स को लॉन्च कर दिया है, सिर्फ 19,999 के प्राइस पर। प्लस इसके साथ आप 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी इस बैच में ले सकते हो। अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज यहाँ पर आपको इन बैचेस में पढ़ाएंगी। अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम होगा, जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा। मेंस का टेस्ट सीरीज होगा, उसका इवैल्यूएशन के साथ डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे और 1-to-1 मेंटरशिप सेशन भी आपको इसमें ज़रूर से मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हमने दी, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बैच को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो देखिए, बेसिकली लश्कर-ए-तैयबा को पाकिस्तान ने बैन कर रखा है, ऑफिशियली लश्कर-ए-तैयबा को बैन कर रखा है, पर लश्कर-ए-तैयबा के जितने भी आतंकी हैं या उनके जो कमांडर्स हैं, अब वो सारे, अभी तक तो वो छुपे हुए थे, लेकिन अब वो सब बिल से निकल के बाहर खुले आम रैलीज कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने पाकिस्तान ने जगह जगह पर प्रोटेस्ट देखा होगा हाफिज सईद को छुड़वाने के लिए। वो प्रोटेस्ट भी लश्कर-ए-तैयबा के ये सब कमांडर्स जो हैं वो करवा रहे हैं पैसे दे करके। तो ये सारे कमांडर्स आ रहे हैं और वो पॉलिटिकल रैलीज कंडक्ट कर रहे हैं, खुले आम भारत के खिलाफ जो है वो स्लोगनियरिंग कर रहे हैं और पाकिस्तान खड़े होकर के मुंह देख रहा है। ना कोई अरेस्ट, ना कुछ करना, ना कोई उनको रोकने की कोशिश, कुछ भी नहीं। खुले आम रैलीज हो रही हैं, पॉलिटिकल स्लोगनियरिंग हो रही हैं और वहाँ पर जिहादिस्ट स्लोगन्स दिए जा रहे हैं, भारत को ख़त्म करने की बात की जा रही है और पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के स्टेट की तरफ से कुछ भी नहीं है। शायद शहबाज शरीफ को पता भी ना हो कि ऐसी कोई रैलीज वगैरह हो रही है, उनसे पहले हमें पता लग जाता है, तो उनको कुछ लिटरली पता नहीं है, ना उनको फ़र्क पड़ता है। कई सारी वीडियोस इस समय पर ट्विटर पर आप देख रहे होंगे और कई सारी वीडियोस कई जगहों पर यूट्यूब वगैरह पर भी काफ़ी वायरल हो रही हैं। जो उसमें आतंकी आपको दिख रहा है वो है सैफुल्लाह कसूरी और कहा जाता है कि सैफुल्लाह कसूरी ही ये पहलगाम टेरर अटैक जो हुआ था उसका मास्टरमाइंड है। वो ओपन खुले आम जो है अपनी पॉलिटिकल रैली कर रहा है और वहाँ से बयानबाजी कर रहा है। जो अभी रिसेंटली रैली करी, इसको पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग, ये एक तरीके की पॉलिटिकल पार्टी है जिसने ये रैली करी, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग। और अगर आपको सर्च करना होगा ना, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने चुनाव भी लड़ा था, उसमें इनके कैंडिडेट कौन कौन थे एक बार जाकर के सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरीके की पार्टी है। तो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ने अपना एक प्रोग्राम, अपना एक इवेंट, बहुत बड़ा ग्रैंड इवेंट पंजाब में लॉन्च किया और उस बड़े इवेंट के अंदर सारे दुनिया, मतलब पूरे देश भर के जितने भी आतंकवादी थे, जितने भी लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर्स थे, सब वहाँ पर पहुँचे हुए थे। उसके साथ कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो अभी सरकार में हैं या अपोजिशन में, वो सब भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। कई सारे पुलिस के जनरल्स, मतलब बड़े लेवल के पुलिस ऑफिसर्स भी वहाँ पर उस पूरे इवेंट के दौरान दिखाई दिए। और इस इवेंट में ये जो बंदा था सैफुल्लाह कसूरी, इसकी अगर आपको तस्वीर दिखाऊं तो तस्वीर कुछ इस प्रकार की दिखती है इसकी, सैफुल्लाह कसूरी की, और आपने इसको कई बार देखा भी होगा। तो ये सैफुल्लाह कसूरी ने वहाँ पर खड़े होकर के स्टेज पर बोला कि भारत मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि मैंने पहलगाम टेरर अटैक का मैं मास्टरमाइंड हूँ। चलिए, इस इल्ज़ाम से कम मैं फेमस हो गया, मतलब मज़े ले रहा है वो, बाकायदे कह रहा है कि मैं फेमस हो गया, मुझे आज सब लोग जानते हैं, दुनिया में, पूरी दुनिया आज सैफुल्लाह कसूरी का नाम जानती है, उनको जानती है। तो ऐसे काम जो हम कर रहे हैं वो ऐसे काम करते रहना चाहिए, पूरी दुनिया में आपकी ख्याति बढ़ेगी। और इस तरीके की चीज़ें सैफुल्लाह कसूरी खुले आम माइक पर बोल रहा है और पाकिस्तान का
मतलब पुलिस महकमा वहाँ बैठा हुआ है, पॉलिटिशियंस वहाँ बैठे हुए हैं, किसी ने एक बार जहमत नहीं उठाई आवाज़ उठाने की। वैसे भी कौन ही आवाज़ उठाएगा वहाँ पर, ये हालत है वहाँ की। दूसरी तरफ एक और मोस्ट वांटेड टेररिस्ट तलहा सईद जो कि भारत के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट लिस्ट में 32वें नंबर पर आता है, उसने भी कुछ इसी प्रकार पे स्लोगनियरिंग करी, जिहादिस्ट स्लोगन्स दिए और लिटरली कुछ नहीं कहा गया। ये जो बंदा है सैफुल्लाह कसूरी, कहा जाता है, हमारी इंटेलिजेंस का इंटेल ये है कि ये सैफुल्लाह कसूरी, क्योंकि हाफिज़ सईद तो है जेल में, तो हाफिज़ सईद के बाद सेकंड इन कमांड सैफुल्लाह कसूरी था और लश्कर ए तैयबा को दोबारा से रिवाइव करने में बहुत बड़ा हाथ रहा है इसका। और इसने ही, इसके इशारों पर ही पहलगाम टेरर अटैक किया गया था अप्रैल 22 को। उसमें जो सीधा मैसेज देने वाली बात थी, प्रधानमंत्री को मैसेज दे करके आना और कहना कि ये है तो लश्कर ए तैयबा इज़ बैक, और ऐसे करके वो काम सैफुल्लाह कसूरी जैसा है। और इसने पहले भी कई बार भारत को खुलेआम ऐसे चैलेंज किया है। तो ये पंजाब की रैली में खुलेआम एक बार फिर से भारत को चैलेंज करता हुआ नजर आया और इसने कहा कि इलाहाबाद में हम जो है हॉस्पिटल बनवाना चाहते हैं, रोड बनवाना चाहते हैं और मुदस्सिर शहीद नाम से वो रोड बनेगी। इस तरीके से उसने सैफुल्लाह कसूरी ने कहा, तस्वीर में आपको दिखाई चुका हूं। अब बात करें पाकिस्तानी मरकजी मुस्लिम लीग की, ये जो पूरी पार्टी है पाकिस्तानी मरकजी मुस्लिम लीग, ये पार्टी क्या है, एक्चुअल में लश्कर ए तैयबा को बैन किया हुआ है ऑफिशियली पाकिस्तान में। तो लश्कर ए तैयबा अपने नाम के, अपने बैनर तले कुछ नहीं कर सकता, तो उसके लिए आप समझ लीजिए उसका एक लश्कर ए तैयबा का ही एक पूरा पॉलिटिकल फ्रंट है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग। इससे आप कैंडिडेट उठा करके देखेंगे, जितने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं भारत में या यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट या कहीं से भी कोई भी टेररिस्ट हैं, वो सब पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के एक समय पर कैंडिडेट्स रह चुके हैं, वो इसके नेता बन चुके हैं। सैफुल्लाह कसूरी उसमें से एक है, तलहा सईद उसमें से, तलहा जो सईद था वो उसमें से एक है। इस तरीके के लोग यहाँ इस पूरी पार्टी के मतलब सरगना हैं और वही जो एलईटी के कमांडर्स हैं वही इस पॉलिटिकल पार्टी को चला रहे हैं। जैसे आप हमास देखते हो, तो हमास क्या है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, उसका एक पॉलिटिकल विंग भी है तो वो आतंकवादी संगठन ही एक तरीके से। दूसरी तरफ इसी संगठन ने, ये दोबारा से एक्टिव हो गया पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, और इसी संगठन ने पाकिस्तान के कई सारी जगहों पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है। कराची में प्रोटेस्ट हुआ, लाहौर में प्रोटेस्ट हुआ, इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट हुआ, फैसलाबाद में प्रोटेस्ट हुआ। अब यहाँ पर इनका प्रोटेस्ट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये छुड़ाना चाहते हैं हाफिज़ सईद को। इन्होंने प्रोटेस्ट किया, उसमें डिमांड रखी कि हाफिज़ सईद जो कि एक यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, भारत में टेररिस्ट है ही, 2008 का इसने पूरा मुंबई अटैक इसने ही प्लान किया था, इसने ही करवाया था, तो उस हाफिज़ सईद को छोड़वाने की बात ये पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग कर रही है और उसको छोड़ने के लिए प्रेशर बनाने की कोशिश सरकार के ऊपर कर रही है। अब देखिए, जब पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें होती हैं, जब पाकिस्तान में खुलेआम ऐसी रैलीज, टेररिस्ट जो है वो खुलेआम पॉलिटिकल रैलीज निकालते हैं, वो मार्च निकालते हैं, वो ऐसे मतलब इवेंट्स, बड़े बड़े ग्रैंड इवेंट्स करते हैं, इसीलिए पाकिस्तान का नाम हमेशा टेररिज्म से जोड़ा जाता है। वो पाकिस्तान जो कहता है कि भाई टेररिज्म से सबसे ज़्यादा ग्रसित जो है वो हम ही हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उस पाकिस्तान में आप देखते हो कि वे बड़े बड़े टेररिस्ट तो खुलेआम बड़ी लैविश ज़िंदगी जी रहे हैं और पूरा मतलब एक पूरा काफिला इनके साथ चल रहा है और गनर वनर लगे हुए हैं, इनके पूरे सिक्योरिटी लगी हुई है, बल्कि पाकिस्तान की पुलिस उनको सिक्योरिटी दे रही है, पाकिस्तान की फ़ौज उनको सिक्योरिटी दे रही है। तो आप कहीं ना कहीं पाकिस्तान को टेररिज्म के साथ लिंक करोगे ही, ऑब्वियस सी बात है किया जाएगा। और पंजाब में, बीच पंजाब में ये इतना बड़ा ग्रैंड इवेंट किया गया और पाकिस्तान ने एक चू तक नहीं कसी, ना पाकिस्तान की आर्मी ने, ना पाकिस्तान की पुलिस ने, ना पाकिस्तान की सरकार ने। वहीं दूसरी तरफ जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, उनकी रैली को रोकने में पाकिस्तान पूरी तरीके से समर्थ रहता है। इमरान खान की कोई रैली हो जाए, तुरंत पाकिस्तान की फोर्स वहाँ पर पहुँच जाएगी, बलूचिस्तान में कोई रैली हो जाए, तुरंत पाकिस्तान की फोर्स पहुँच जाएगी। लेकिन आतंकवादियों को रोकने में ये पूरी तरीके से एकदम इनका कोई जोर उनके ऊपर नहीं चलता। क्यों? क्योंकि इनकी जो सरकार है वो एक्चुअल में आतंकवादी चलाते हैं, इनको जो फंडिंग है वो एक्चुअल में आतंकवादी देते हैं। ये एक प्रॉब्लम है और इसीलिए कहा जा रहा है कि आईएमएफ ने जो डिसाइड किया है कि भाई हम पूरा ग्लोबल पैकेज देंगे और बेल आउट पैकेज जो है उनका $1 बिलियन का वो पाकिस्तान को मदद के तौर पर दिया जाएगा। इसीलिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने 16 मई को इस बात को बोला था, जब वो भुज के एयरबेस पर थे, तब उन्होंने बोला था कि $1 बिलियन का जो पैकेज आईएमएफ द्वारा दिया जा रहा पाकिस्तान को, वो यहीं पर इन्हीं पॉलिटिकल रैलीज पर इसी तरीके से पूरी तरीके से वो इसको यूज़ करेंगे अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टेररिज्म का, उसको बिल्ड करने के लिए। और टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरा पैसा यूज़ किया जाएगा और इसीलिए आईएमएफ को पाकिस्तान को फंडिंग देने से पहले एक बार फिर से रीथिंक करना चाहिए, बिकॉज अब ये ऐसी पॉलिटिकल रैलीज इस चीज़ को प्रूव करती हैं दैट पाकिस्तान इज़ अ कम्प्लीटली रोग नेशन। और ऐसे नेशंस को अगर और पैसा मिल जाएगा तो ये फिर से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा करेंगे। वो कहते हैं ना कि वो सुधरता नहीं है कोई, बस
उस चीज़ को छुपा लेता है, अपनी बुराइयों को छुपा लेता है इंसान। तो वही वाली हालत है पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान कभी सुधरेगा नहीं, बस वो अभी उसका समय ख़राब है तो वो छुपा ले रहा है उस चीज़ को। जैसे ही थोड़ा सा पैसा वैसा मिलेगा फिर से सब अपने रंग में आ जाएंगे और फिर टेररिस्ट अटैक जो है वो करना शुरू कर देंगे। इसलिए इनको एकदम इस टाइम पर पैसा IMF द्वारा नहीं मिलना चाहिए। तो अब आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने यहाँ पर, अगर आप UPSC CSE 2026-27 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनअकैडमी ने बिगेस्ट एवर डिस्काउंट देके आपके लिए सिर्फ 19,999 में अपना UPSC CSE का फाउंडेशन बैच लॉन्च किया। उसके साथ आपको 12 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगा। GS CSAT टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाएगा और उसके साथ साथ अनअकैडमी की टॉप फैकल्टी जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टी आपको यहाँ पर इन बैचेस में पढ़ा रहे होंगे। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी है, लिंक पर क्लिक करके इन बैचेस को ज़रूर से ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिए। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।